अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और एक्साइटमेंट से भरपूर प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार्स। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा कराची गेम्स पर है, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और तकरीबन तमाम ही ऐसे खेल खेले गए जिसमें एथलीट ने बड़ा एंजॉय किया। हम बात कर रहे हैं कराची गेम्स की और कराची गेम्स में ख़वातीन की तादाद क्यों कम है, क्या वजह है। कुछ लेडीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी प्लेयर हैं जो कि मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रही हैं। खेलों में लड़कियों की तादाद बहुत कम दिखाई दे रही है, क्या वजह है? लड़कियां घर से नहीं आ रही या खेल को पसंद नहीं करती? आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए औरतों को इतनी फैसिलिटेट की जाती है, वैल्यू दी जाती है स्पोर्ट्स में, तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। सिर्फ हमारा ये कि फैसिलिटीज़ नहीं की जाती जो पीछे रह गए हैं। पहले के टाइम में होता था जो घर में रहो, बर्तन धो, शादी कर लो, वैसा नहीं है। अब सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो गया, इम्प्रूव हो गया, तो मैं कहती हूँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही होंगी। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है? एसोसिएशन की तरफ से प्रॉब्लम आती है या घर की तरफ से? घर की तरफ से यूँ आती है क्योंकि बाहर की तरफ से आती है। उनको बाहर का माहौल ख़राब इतना हो गया है कि हर पेरेंट्स डरते हैं। वो कहते हैं अब 10 में से 8 घंटे अगर लड़की बाहर जाती है तो उनके दिल में ही रहता है, पता नहीं कुछ हो ना जाए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये है, तो वो कहते हैं इससे अच्छा है कि घर पे ही रहो। जैसे जनरेशन जा रही है, लोगों को वालिदैन घर से लड़कियों को ज़्यादा तौर पे निकलने नहीं देते, वो अच्छा नहीं समझते। इनको पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे आएँ और खेलें, सपोर्ट करें बच्चा को। एग्जैक्टली जो गर्ल्स थी वो काफ़ी कम थी। लाइक जो टीम थी हमारी, कुछ टीमें पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि गर्ल्स नहीं आ रही थी। हर किसी को इश्यूज होता है, कहीं कहीं से आता है तो कहीं कहीं से आता है। लेकिन गेम अच्छा था, गर्ल्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है खेलने की, लेकिन हाँ अच्छा। हमें यहाँ पे कन्वेंस का बहुत मसला होता है। लड़कियाँ आने वाली होती हैं, वो दूर दूर से आती हैं, तो हमें कन्वेंस प्रोवाइड नहीं की जाती यहाँ पे। कुछ घर से परमिशन नहीं होती हमें। घर से सब जो ना हमें बहुत अच्छा हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो इसलिए घर वाली तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सर कन्वेंस की तो प्रॉब्लम है। बहुत टफ था शुरू में, तो हमें मतलब कि ये था कि हम लोग नहीं कर सकेंगे, मगर हमें उम्मीद थी, हमने मतलब कि एफर्ट किया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की कसम से 3rd पोजीशन ले ली और बहुत बहुत मज़ा आया। इसी तरह से हम मतलब कि गर्ल्स वगैरह के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लड़के ही हर उसमें आगे हो, तो गर्ल्स का भी हक होता है कि उनको भी ये हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। सब कुछ मिला, हमारी फैसिलिटी भी अच्छी थी और हमें कॉलेज के थ्रू हम लोग आए भी। फ्राइडे को भी हमारा मैच था और सैटरडे को भी। हम फ्राइडे को भी कॉलेज वालों के साथ आए और सैटरडे को भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी कोई इशू नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने बहुत आराम से खेला अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लड़कियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस भी। 50% एसोसिएशन का है, 50% आपके ऊपर खुद है। मैं खुद भी करती हूँ, इतनी दूर से, मैं गुलशन हदीद से आती हूँ, इतनी दूर से फैमिली को फोर्स करके मना के, उनको एतमाद है मुझ पे, वो मुझे इतनी देर तक यहाँ छोड़ते हैं, तो कन्विंस करना पड़ता है। बोलते हूँ आपके ऊपर है, 50-70% तो आपके अपने ऊपर है कि आपको अपनी मेहनत करनी है, कन्विंस करना है, और आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए लाइफ में हर्डल्स तो आती हैं। मैं क्रिकेट, बैडमिंटन, थ्रो बॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल और टेनिस वाइट। कौन से खेल रह गए आपसे? कुछ रह गया, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे पूरा। घर से कितनी सपोर्ट मिलती है कि बाहर जाके आप खेलें? घर से माशाल्लाह से फुल सपोर्ट है, और यही चाहते हैं कि आगे जो फैमिली है वो लोग भी सबको सपोर्ट करता रहे। जोश जज्बे और ये जीत गए हैं, और मुकाबला जब इस तरह का होगा यकीनन एक एंजॉयमेंट होगी, तफरीह भी होगी, खेल भी होगा। खेल के साथ आपके एथलीट पे निकलकर सामने आएंगे। हम लोग वैसे भी हर एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं,
बहुत मज़ा आता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। आर्म रेसलिंग में हम ताइक्वांडो स्टूडेंट्स भी हैं, वैसे डांसर्स भी हैं, हर चीज़ में हम लोग साथ साथ हैं। आर्म रेसलिंग के लिए क्या करती हूँ? आर्म रेसलिंग के लिए हम लोग वर्जिश करते हैं कि हम लोग जीत सके। पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट है हम लोग, अब भी हम लोगों ने खेला है। आई के साथ खेल कितना ज़रूरी है? खेल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके अंदर के कॉन्फिडेंट लेवल का पता चलता है कि आप क्या खेल सकते हैं, क्या नहीं खेल सकते, और सबको खेलना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल मजबूत हो। उम्मीद नहीं थी कि आर्म रेसलिंग हम खेल पाएंगे या कुछ भी। फिर जब हम किसी चीज़ के लिए आगे स्टेप लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह भी हमारे साथ होता है, तो हम कामयाब हो ही जाते हैं इंशाल्लाह। और माशाल्लाह 3rd पोजीशन भी आई। अच्छा, सिर्फ यही खेल खेलती हूँ या इसके अलावा भी कोई गेम? नहीं, स्पोर्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी मैं क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जो होता है मैं प्रैक्टिस में लेती रहती हूँ। और माशाल्लाह हमारी जो टीचर है वो भी हमें हर इवेंट एंजॉय करवाती हैं और बहुत ज़्यादा हम एंजॉय करते हैं माशाल्लाह से, और जीत कर भी आते हैं। कि महवेश ये पाकिस्तान की साबिक फुटबॉलर भी हैं ख़वातीन की, और आज आर्म रेसलिंग में इंतजाम संभाल रही है। क्या कहेंगी, बड़ा ज़रूरी है इस तरह के गेम्स का होना? इसी तरह हर साल अगर ये इवेंट होता रहेगा तो कितने प्लेयर्स इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और आगे सिंध लेवल, क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद पाकिस्तान लेवल पे एक नाम रोशन कर सकते हैं पाकिस्तान का। कितना ज़रूरी समझते हैं आप इन ख़वातीन को घर से लेकर आना? कितना मुश्किल टारगेट होता है? सर ये बात तो आपने बहुत सीखी है। ब्राइस पे तो फिर भी कि बहुत सारे यहाँ के स्कूटर पे, गाड़ी पे आ जाते हैं, मगर ये ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलती। मगर जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ हैं वो पढ़ रही हैं, वो इस पर इंटरेस्ट रहती है, तो उनके पेरेंट्स ने मुझ पर एतमाद किया, मेरे एसोसिएशन पे किया, तो उन्हें भेजती है बाकायदा अपनी गाड़ियाँ भी देनी है। कुदसिया राजा से बात करेंगे, ये बड़ी ऑर्गेनाइजर है, आर्म रेसलिंग को कर रही है। कुदसिया, कितना ज़रूरी है ये इस तरह के मुकाबले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकाबले इसलिए ज़रूरी है जहाँ पर क्योंकि हमारी बच्चियों के पास पहले ही बहुत कम इवेंट्स रह गए हैं, और ये पंजाब एक ऐसा है जो घरेलू तौर पे भी खेला जाता है, इसलिए बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और डेफिनेटली स्ट्रेंथन तो होती है हमारी बच्चियाँ। कैसे घर से लेकर आना, एक माहौल फराहम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ख़वातीन को बड़ा मुश्किल से जो है ना ऐसे वेन्यू पे लाना होता है। नो डाउट ये बहुत हार्ड काम है, क्योंकि हमें पेरेंट्स के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। हम उन्हें कॉल्स करते हैं और इनवाइट करते हैं कि आप खुद आके देखें। तो जो बच्चियाँ और उनके पेरेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। जो पेरेंट्स नहीं आते वो फिर रोक लेते हैं अपनी बच्चियों को। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप आएँ और बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देखें, हमें फराहम करते हुए, और हमारी मदद करें। घर से, किचन से बाहर निकालना ख़वातीन को बड़ा मुश्किल होता है। आप समझते हैं कि वहाँ से निकल के इस तरह के एनवायरनमेंट पे आना चाहिए बच्चियों? बिल्कुल इस तरह के एनवायरनमेंट में आना चाहिए। देखिए, घर में रह के तो बंदा वैसे भी स्टक हो जाता है, अगर इस तरह के इवेंट होते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है, क्योंकि जो आपके पास है वो हर जगह पे मौजूद नहीं है। अगर इनको सहूलियात भी उस तरह की मिलती तो ज़्यादा बेहतर नहीं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत कोशिशों की ज़रूरत है, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी साथ देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, अगर ये इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपको पता है कि 22 करोड़ की आबादी है, दुनिया में 5वां 6वां मुल्क है हमारा, और हम स्पोर्ट्स में हमारा, आप देखें ओलंपिक में कोई बात हमारी कारकर्दगी नहीं है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी जनरेशन तब्दील हो सकती है, अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। ग्रास रूट लेवल के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो जितना इनको मौके मिलेंगे, जितना इनको मवाद आप देंगे, उतना ये माशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकिंग बाय द सिंध गवर्नमेंट एंड द KMC एडमिनिस्ट्रेशन। हाथों में मेहंदी लगी है, रात को मेरे ख्याल में फंक्शन में जाना था, आप छोड़ कर आई हैं? नहीं, मुझे आती है सुबह से लगानी। अच्छा, आप तो लगाती रहती हैं, लेकिन ये जो नाजुक हाथ होते हैं ये तो मेहंदी लगाने के लिए होते हैं, घर के खाना पकाने के लिए होते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं ताइक्वांडो हमें दूसरों पे हाथ उठाने के लिए कह रहा है, बल्कि आप इसमें ये हमें बर्दाश्त करना सिखाता है। और ऐसा नहीं कि आपको कुछ कह दे तो आप उसके वहीं उठा के लगा दें, बल्कि नहीं, इसमें आपके अंदर जितनी बर्दाश्त हो उतना अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मिल गया तो आपने उसके लगा दिया और आप बता देंगे मैं ताइक्वांडो की प्लेयर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ताइक्वांडो के हवाले से ये एक ऐसा गेम है जिसको ये आप सेल्फ डिफेंस सिखाता है और बहुत डिफरेंट चीज़ें सिखाता है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी देता है। तो ये बहुत अच्छा और अमेजिंग गेम है। इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी आती है। और सबसे ज़्यादा आप लोग बाहर मतलब परमिशन नहीं होती लड़कियों को जाने की कि कैसे जाओगे वगैरह वगैरह, तो इससे आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और अब तो मैं अकेले कहीं पे भी जा सकती हूँ।
आप लोग बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आपने बताया भी कि स्विमिंग पूल भी है, इसी तरह फुटबॉल भी है, मुख्तलिफ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिया आपने, अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी दी है खिलाड़ियों के लिए। लेकिन क्या एसोसिएशन जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना हक अदा कर रहे हैं, उस तरह के गेम्स करवा पा रहे हैं वो लोग? जाफ़र भाई देखिए, इस इतने बड़े इवेंट में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और वो ये एक बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, इसमें छोटी मोटी मिस्टेक ज़ाहिर है हम भी महसूस कर रहे हैं और आप भी महसूस कर रहे होंगे, हो रही है, लेकिन फॉरगेट इट अबाउट दैट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये आपकी कमी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे गेम्स है उसमें उस तरह के खिलाड़ी नहीं शामिल हुए, आप समझते हैं कि क्या खिलाड़ियों की कुछ कमी दिखाई दी आप? देखिए, कमी तो मैं नहीं समझता हूँ कमी है, लेकिन जो एसोसिएशन है वो अपना फाल किरदार भरपूर अंदाज में नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी जितना भी किया, जो भी किया, बहुत अच्छा किया, गुड एफर्ट्स है। हम KMC इंशाल्लाह ताला प्लेटफॉर्म देगी और हम कोशिश करेंगे ग्रास रूट्स स्कूल्स पे और कॉलेजेस पे काम किया जाए, और हम यही मशवरा एसोसिएशन को भी देंगे कि वो ग्रास रूट पे काम करें ताकि यूथ डेवलप हो सके, यूथ आगे आ सके और हमें प्रोडक्शन मिल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल साहब, कुछ कमी दिखाई दी ख़वातीन के पार्टिसिपेशन के, बड़ी कम तादाद में ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया, इसकी क्या वजह? देखिए, इसके लिए तो मोटिवेशन चाहिए, आप भी मोटिवेशन करें, हम भी मोटिवेशन करेंगे कि ये जो ख़वातीन हैं ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसमें मोटिवेशन की कमी है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें हम सबका किरदार है कि आप, मैं और एसोसिएशन मिलकर ये किरदार अदा करें। हमारे जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है KMC के, हम वहाँ लड़कियों को, ख़वातीन को कहते हैं कि आए, यहाँ सेफ इन्वायरमेंट्स हैं, हमारे गेट्स क्लोज कम्युनिटीज़ हैं, हमारे वार्डन्स खड़े हुए हैं, हमारी ख़वातीन स्टाफ है जो यहाँ पे होती है सुबह से शाम तक। तो ऐसे जगहें हैं जहाँ लाके इंशाल्लाह हम मिल के आगे कुछ करेंगे लड़कियों के लिए भी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपको ख़ुद को भी पता है कि क्या इश्यूज़ है, फैसिलिट नहीं करते, कन्वेंस इशू है, प्लेयर्स को पहले तो कन्वेंस इशू है, आने जाने का प्रॉब्लम है, फिर यहाँ फैसिलेट नहीं करते, फिर फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, इसलिए फिर गर्ल्स पीछे हो जाती हैं। बुनियादी मसाइल हमारी ख़वातीन को सबसे पहले तो फैमिली की वजह से होता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते अपनी बेटियों पर कि वो आगे मूव कर सकती हैं या नहीं। एक फैमिली की तरफ से ही उनके ऊपर इतना प्रेशर सेट कर दिया जाता है कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर वो मूव कर भी रही हैं तो फिर उनको सोसाइटी में ही वैसे ट्रिगर करेंगे, क्योंकि एक इंसान की पर्सनैलिटी उसके घर से बनती है। जब वो ऐसी पर्सनैलिटी को दे रहे हैं अपनी यूथ को, तो फिर आगे से उनको वैसे ही चैलेंजेस फेस करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से स्पेशली कि अपने डॉटर्स पे ट्रस्ट करें, उनको मूव करवाएं, इस तरह के इवेंट्स में उनको आने की परमिशन दें, और क्योंकि जितनी ज़्यादा यूथ हमारी स्पोर्ट्स में आगे होगी उनको एक पॉजिटिव साइन कन्वे होगा। गर्ल्स को होना चाहिए बिल्कुल, जिस तरह से गेम्स करवाते रहने चाहिए। गेम्स भी बहुत साल के बाद होते हैं, तो जितनी गर्ल्स खेल रही होती हैं फिर उस तरह से उनकी पार्टिसिपेशन भी कम हो जाती है। गेम्स में बीच में गैप आ जाता है, जो टैलेंट होता है वो हो सकता है फिर वो यूज़ ही नहीं होता, पाकिस्तान की भी काम नहीं आता, इवेंट्स नहीं होते। फिर असल में हमारा जो ये कल्चर है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कराटे में माशाल्लाह से हमारी जो पूरे ओवरऑल गर्ल्स हैं, हमारे जो 10-15 क्लब रजिस्टर्ड हैं, उसमें तमाम क्लब से गर्ल्स की इक्वलिटी होती है, यानी कि मीन्स के जितने बॉयज़ होते हैं उतनी गर्ल्स होती हैं। सो कराटे में हमारे माशाल्लाह से आपको पता है नरगिस हज़ारा, कुलसुम हज़ारा, उमना मिर्ज़ा, इस तरह के टैलेंट निकल रहे हैं और जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल हासिल करा है। शीर का मुकाबला हुआ और काफ़ी बेहतरीन मुकाबला रहा कराची का, और काफ़ी कराची से 50 एथलीट प्रोफेशनल और बिगिनर्स जो है ना उसमें हिस्सा लिया। बेसिकली साल में कोई एक बार 2 बार ये ऐसी चीज़ें मुनक़्क़द की जाती हैं जिसमें क्योंकि यूज़ टू नहीं है पब्लिक हमारी, तो ये कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, सालाना नहीं होने चाहिए, मीन्स के हर महीने होने चाहिए। अगर ये हर महीने होते रहेंगे तो आवाम जो है उनको उनमें शऊर पैदा होगा, उस शऊर को देखते हुए लोग जो है यहाँ पर इंकरेज होंगे। टेक बॉल का खेल जो है ना वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, क्या वजह है? क्या इस खेल में जाम ज़्यादा है, खेलने का शौक़ ज़्यादा है लोग? एक तो सबसे अहम बात यह है कि वाकई किसी खेल कंप्लीट नहीं होता अगर उसमें ख़वातीन की शिरकत ना हो। टेक बॉल में चूँकि ये नया गेम है और ये लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए ख़वातीन को भी चाम मिल रहा है इसमें, और ये चूँकि बहुत छोटी जगह पे खेला जाता है, इसमें कोई बड़ी फुटबॉल की शौकीन खिलाड़ियों के लिए ये बेस्ट तरीका है कि वो टेक बॉल खेले।
ताकि उनका फुटबॉल का भी उनका जो शौक है वो पूरा हो जाएगा और साथ साथ उनका टेक बॉल के छोटी जगह के ऊपर वो गेम भी खेले। काफ़ी कोचेज़ यहाँ पे आए हुए हैं हमारे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो ख्वातीन गर्ल्स एंड बॉयज़ को साथ लेकर आते हैं। टेक बॉल बेसिकली जो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, क्योंकि काफ़ी यूरोपियन जो फुटबॉल के क्लब्स हैं वहाँ पे टेक बॉल की बहुत पसीराई है, काफ़ी खेला जाता है। उसकी वजह ये है कि जो फुटबॉल के मेन बड़े प्लेयर हैं नेमार, मेसी, ये जो है वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए खेलते हैं कि हमें कंट्रोल आ जाए। और दूसरा ये भी बेनिफिट है गर्ल्स के लिए कि टेक बॉल जो है फुटबॉल में बॉडी टच काफ़ी होती है, लगता काफ़ी है, तो यहाँ पे जो है 9 फीट आप प्लेयर से दूर हैं, तो एक आप खेल रहे हैं तो आपको इतना नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं है। तो इस वजह से भी काफ़ी ख्वातीन इसको पसंद करती हैं और दिलचस्पी लेती हैं इसको खेलने में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब और पीएचडी डॉक्टर हैं, ख़ास तौर पर खेलों में आ गए और क्या कहेंगे बड़े अरसे बाद गेम्स के इनेकाद किए, लेकिन ये सोच, ये क्या वजह क्या थी इसके पीछे? देखिए, ये गवर्नर साहब का एक इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा था कि तमाम चीज़ ज़रूर कराई जाए। मेरे भी दिल में था कि कराची में खेलों की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। हम जब छोटे थे तो बहुत अच्छे ग्राउंड्स होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल उस तरह के उस हालत में नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने का इससे कोई बेहतर तरीक़ा नहीं है। स्विमिंग पूल भी बेहतर हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाता है, ग्राउंड्स की बुरे हालत जो होती है वो भी बेहतर हो जाते हैं। और जब स्पोर्ट्स का इनेकाद करना हो तो तमाम ग्राउंड्स को उस हाल में लाना होता है कि गेम हो सके। सिंध आपकी जो है एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इसमें काफ़ी मसाइल पैदा हैं। उन बच्चों को जो हकदार हैं, हक से महरूम रह गए हैं इस कराची गेम्स में, उनके लिए क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा और इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं। जब भी इस तरह के बड़े मुकाबले होते हैं सारी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले जो गेम्स में वो होंगे उसको और बेहतर तरीके से किया जाएगा और तमाम लोगों को मौक़े दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की चीज़ है, ईद का समा है पूरे शहर में। इंशाल्लाह जो रह भी गए हैं वो बिल्कुल अपना दिल छोटा ना करें, नेक्स्ट आने वाले मुकाबले वो सबसे आगे होंगे। कराची गेम्स ये ईद का समा सिर्फ एक ही साल रहेगा या नेक्स्ट भी आपको करवाने का? मेरा पूरा अज़्म है कि न सिर्फ ये बल्कि ख़वातीन का स्पेसिफ़िक कराची गेम्स कराने का प्लान है। उसके अलावा जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनका कराने का हमारा मुकाबला है और हर साल ये मुकाबले होंगे। इन्होंने एक बड़ा इवेंट था, किस तरह ख्याल आया कि इस तरह के गेम्स होने चाहिए कराची? देखिए, KMC कल्चर एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट की बड़ी ख्वाहिश थी बहुत अरसे से कि कोई बड़ा इवेंट्स गेम्स के हवाले से कोई इवेंट कराया जाए, लेकिन वो हम वसाइल की कमी की वजह से करा नहीं पाते थे। फिर उसमें तवज्जो भी इतनी नहीं होती थी कि दीगर जो है ना शख्सियात की। लेकिन गवर्नर साहब जब गवर्नर आए तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और कराची गेम्स कराने की बात की। ये बताइए कि ग्राउंड्स के बड़े मसाइल थे पिछले चंद सालों से, उन पे ये भी था कि लीज़ का भी मसला था, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी शिकायत की आपसे कि आपने ग्राउंड पे आके जो है ना उनको ज़बरदस्ती निकाला और उस पर कब्जा किया। उसकी क्या हकीकत? देखिए, उसकी हकीकत ये है कि KMC ने कराची में 15 ग्राउंड जो है ना डेवलप किए थे, जो ग्रासी भी थे और उसमें फ्लड लाइट्स भी लगी हुई थी। उसमें लोगों ने खुद आके कब्जा कर लिया। उसको वो रेंट पे चलाते थे। अच्छा, रेंट पे वो चलाते थे और ये कहते थे कि हम रेंट इसलिए लेते हैं इसका कि इसको मेंटेन करेंगे, लेकिन उनकी मेंटेनेंस उन्होंने नहीं की। उसकी मिसाल आपके सामने है। हमारे पास TMC ग्राउंड था। TMC ग्राउंड जब हमने बनाया तो उस वक्त 96 फ्लड लाइट लगी हुई थी। जब हमने उसको टेक ओवर किया है तो वहाँ पे सिर्फ 30 लाइटें जलती थी। अब उसको हम मेंटेन कर रहे हैं और इस वक्त फ्लड लाइट जो है ना 5 लाख रुपए की हो गई है। तो ये सारे ग्राउंड जो लोग कब्जा करके बैठे हुए थे ना, उनको KMC ने कभी ये ग्राउंड दिए, सिवाय राशिद लतीफ़ साहब के और असगर अली शाह के कोई भी ग्राउंड जो है ना किसी को दिया नहीं गया था किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी लीज के तहत। हाँ, KCCA को हमने 6 ग्राउंड दिए थे, लेकिन वो भी 2002 में हमने KCCA को 2001 में KCCA को 10 साल के एग्रीमेंट पे दिए थे। 2011 में वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। KCCA PCB छोड़ के चली गई वो ग्राउंड, और उन ग्राउंडों पे मुख्तलिफ लोगों ने क्रिकेट की फलाह बहबूद के नाम पे कब्ज़ा किया और वहाँ से माल बनाया।
किसी भी खेल में सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का बड़ा किरदार होता है। जितने गेम्स किए जाते हैं उसमें एसोसिएशन अपना किरदार निभा रही होती है। हमारे साथ मौजूद है अहमद राजपूत साहब। साहब क्या कहेंगे बड़े अच्छे कराची गेम्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। कोई भी गेम्स हो तो उसके सिस्टम सेटअप के लिए एसोसिएशनें होती हैं, क्लब से डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न और प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं, और तमाम एसोसिएशनें अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं। लेकिन हम खेलों की प्रमोशन डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो होती नहीं है, इसलिए कि इतनी फंडिंग सपोर्ट नहीं मिलती। और ये खेलों में जो है वो यकीनी बात है कि जब एथलीट जमा होता है हज़ारों की तादाद में तो ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। ये सैफुर रहमान साहब को क्रेडिट जाता है कि कराची के मेगा इवेंट में और उन्होंने इतना पैसा ला के और कराची के एथलीट को, आवाम को, सबको जो है वो एक्टिव कर दिया है। एसोसिएशनों में जब खिलाड़ी इतने काम करते हैं, एसोसिएशनें भी बनती हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब बॉडी बिल्डिंग का मसला हुआ कि ये पैरेलल बॉडी से इन्होंने कराची गेम्स में शामिल किया गया, उस पर आपने एहतजाज किया? नहीं, देखिए हम लोग पॉजिटिव लोग हैं और पॉजिटिव ही काम करते हैं, एंटी एक्टिविटी स्पोर्ट्स नहीं करते। मुतमईन है इन खेल से? नहीं, देखिए मुतमईन हम उस हवाले से हम कहेंगे, देखिए गेमों के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं दुनिया में, जैसे वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स होते हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ होते हैं, ऐसे ही एशियन गेम्स होते हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ होते हैं, नेशनल गेम हमारे होते हैं पाकिस्तान के, ये भी बड़े डिसिप्लिन। ये जब नीचे के जो ऑर्गेनाइजर्स क्वालिफाइड ना हो या उनका अपना काम ये ना हो और वो लोग जब ये कराते हैं तो छोटे छोटे से मसाइल आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे कराची गेम है, KMC मेट्रोपॉलिटन वो ऑर्गेनाइज कर रही है, छोटे बड़े कोई प्रॉब्लम्स होंगे, हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चे सब खुश हैं, उनको मेडल भी मिल रहे हैं, किटें भी मिल रही हैं, बाकायदा खुश हो रहे हैं। और जब हम हमारे प्लेटफॉर्म सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे काम होता है तो फिर हम बहुत टेक्निकलिटी देखते हैं, उसके अंदर फिर बहुत कुछ देखते हैं। 10 रोज तक जारी रहने वाले इन गेम्स के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल कराची गेम्स के इनेकाद और बेहतर अंदाज में किया जाएगा और एथलीट की तादाद में भी यकीनन इजाफा होगा। तो यही था हमारा प्रोग्राम। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।